हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे पीएचपी। ठीक है, पीएचपी क्लास है, क्लास नंबर 10 है ये कंप्यूटर के लिए। तो ऑपरेटर्स कर रहे थे, तो ऑपरेटर्स अब कंपैरिजन ऑपरेटर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कौन सा ऑपरेटर चेक करता है दो वैल्यूज़ इक्वल हैं और सेम डाटा टाइप की हैं। ठीक, यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर देखा था, एक्स इज इक्वल्स टू 5। ये क्या करता है, एक्स की वैल्यू जो 5 कर देता है। ठीक है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। नॉर्मल इक्वल टू वैल्यू को असाइन करता है। ठीक है, मतलब वैल्यू असाइन करता है। अब देखें कंपेरेटिव। ठीक है, डबल इक्वल टू होगा $x इज इक्वल टू 5। ये क्या करेगा, चेक करेगा एक्स की वैल्यू 5 है या नहीं है। ओके, ठीक है, वैल्यू चेक करता है आपके पास। ठीक, मान लो यहाँ पे कोई डॉलर एक्स की वैल्यू दी हुई है 10, तो चेक करेगा यहाँ पे। एक तो एक्स की वैल्यू 5 है, फिर यहाँ पे करेगा चेक करेगा ये कि एक्स की वैल्यू 5 है या नहीं है। तो एक्स की वैल्यू तो 10 है, 5 है नहीं है, ये तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, ठीक, और इक्वल टू ट्रू फॉल्स में आंसर देता है आपके पास, ट्रू या फॉल्स। तो एक्स की वैल्यू 10 है, यहाँ पे करेगा कंपेयर करेगा। ठीक है, कंपेयर करा, अगर वैल्यू 5 है तो ठीक है, वैल्यू 10 है तो फॉल्स आएगा। अगर यहाँ पे इज इक्वल्स टू 10 होता है ना, तो ट्रू आता है। ठीक है, ये ट्रू फॉल्स देता है, इक्वल टू करता है, कंपेयर करता है आपके बाद। ठीक, सिर्फ वैल्यू को कंपेयर करता है। ठीक, वैल्यू कंपेयर करता है। इक्वल टू जब दोनों के दोनों ऑपरेंट इक्वल हो, यहाँ पे $x की वैल्यू 5 के बराबर और यहाँ पे x आपको 5 दी हो, ये इक्वल हो, तो रिटर्न ट्रू करता है। ठीक है, क्या करता है, इक्वल टू कंपेयर करता है वैल्यू को। ठीक, और यहाँ पे होता है ट्रिपल इक्वल टू, तो ये वैल्यू को भी कंपेयर करता है और डाटा टाइप को भी, डाटा का टाइप क्या है। ठीक है, मान लो $x है, यहाँ पे स्ट्रिंग दे दी 50। ठीक है, ये कॉमा में स्ट्रिंग ही जाती है ना, और आपके पास कंपेयर कर दिया। ठीक है, वायर डंप, यहाँ पे $x इज इक्वल्स टू ट्रिपल इक्वल टू है 50। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, फॉल्स आएगी। क्यों, क्योंकि ट्रिपल इक्वल टू आपके पास वैल्यू भी कंपेयर करता है और आपके पास डाटा टाइप, दोनों सही होने चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखो ये क्या डाटा टाइप है, ये स्ट्रिंग है, वैल्यू तो 50 है। अगर यहाँ पे $x इज इक्वल टू 50 होता ना, तो ये ट्रू रिटर्न करता, क्योंकि वैल्यू इसकी 50 है, इसकी 50 है। पर 3 इक्वल टू होंगे ना, वैल्यू तो सेम है पर उसको डाटा टाइप देखो, ये स्ट्रिंग है और ये नंबर है। ठीक है, इंट है, तो ये दोनों डाटा टाइप सेम नहीं है, तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, ये चेक करता है सही है कि नहीं है। ओके, देख लेते हैं ऑपरेटर्स को। इक्वल टू बोलते हैं, ये कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, इक्वल टू ये करता है, वैल्यूज़ कंपेयर करता है, वैल्यूज़ को कंपेयर करता है इक्वल है या नहीं। ट्रिपल इक्वल टू आपके पास वैल्यू और डाटा टाइप दोनों को कंपेयर करता है, डाटा का टाइप दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, तब ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है। फिर यहाँ पे ये होता है नॉट इक्वल टू, कि इक्वल नहीं है। ठीक, ठीक है, नॉट इक्वल टू ऐसे भी लिख देते हैं, नॉट इक्वल टू को ऐसे भी लिख देते हैं। ठीक है,
फिर नॉट इक्वल टू इसमें क्या है, वैल्यू भी डिफरेंट हो, वैल्यू अलग अलग हो, कंपेयर करता है वैल्यू दोनों अलग हो और डाटा टाइप भी अलग हो। ठीक है, डाटा टाइप भी क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक, ये तो लेस देन नॉर्मल है, ग्रेटर देन। ठीक है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, यहाँ पे बोला कौन सा वैल्यू आपको चेक करता है, इक्वल को भी और सेम डाटा टाइप को, कौन सा करता है, ट्रिपल इक्वल टू। ठीक, ये तो सिर्फ वैल्यू को, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, नॉट इक्वल टू है, और ये दोनों डाटा टाइप और वैल्यू दोनों को चेक करता है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज, ये क्या देखता है, ये है नॉट इक्वल टू। क्या होता है नॉट इक्वल टू। ठीक, तो यहाँ पे एक काम कैसे करता है, एक दो वेरिएबल ले लो, एक वैल्यू 80। ठीक है, वेर डम्प, ये वैल्यू क्या देता है आपके पास, डाटा, डाटा का टाइप और उसकी वैल्यू। ठीक है, तो डॉलर ए नॉट इक्वल्स टू 50, यहाँ पे देखेगा 80 जो है वो 50 के इक्वल नहीं है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, नहीं इक्वल नहीं देखना है इसमें कि ए की वैल्यू बी के बराबर, इसके बराबर नहीं होनी चाहिए। क्या देखता है, दो यहाँ पे वेरिएबल्स होते हैं, वो दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, तब वो ट्रू रिटर्न करता है। ठीक, टू वेरिएबल्स आर इक्वल, दो वेरिएबल इक्वल हो तो कौन सा होता है आपके पास, इक्वल टू। ठीक है, तब वो ट्रू रिटर्न करता है, ये ट्रू फॉल्स रिटर्न करते हैं। ठीक है, टू वैल्यूज आर नॉट इक्वल, वैल्यूज आर आइडेंटिकल, नहीं आइडेंटिकल का मतलब होता है आपके पास डाटा टाइप और ट्रिपल इक्वल टू। ठीक है, असाइन है वैल्यू, नॉर्मल इक्वल टू असाइन करता है वैल्यू, ये नॉट इक्वल टू का। ठीक है, चेक करता है दो वैल्यूज जो हैं अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये चेक करता है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन अल्टरनेटिव क्या है नॉट इक्वल टू का पीएचपी में। तो नॉट इक्वल टू या तो ऐसे लिख सकते हो आप, या तो ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये दोनों के दोनों नॉट इक्वल टू ही है। नॉट इक्वल टू मतलब वैल्यू बराबर नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे दियो 5, नॉट इक्वल टू 10, तो ये रिटर्न क्या करेगा, ट्रू, क्योंकि बराबर नहीं है। अगर 5 नॉट इक्वल टू 5 दिया हुआ है, बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बराबर है तो फॉल्स टर्न करेगा ये। ठीक, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक, बोलते क्या, स्पेसशिप ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, रिटर्न क्या करता है, इंटीजर लेस देन और इक्वल टू ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये इंट्रोड्यूस हुआ था PHP 7 में। ठीक है, तो नेक्स्ट है कौन सा कंपैरिजन ऑपरेटर आपका रिटर्न करता है ट्रू। ठीक है, $x लेस देन इक्वल्स टू $y। $x यहाँ पे लेस देन भी दिया और इक्वल भी दिया हुआ है, तो लेस देन इक्वल टू $y, ये ट्रू कब होगा। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर देखता है, लेस देन इक्वल्स टू, मान लो 5 है, लेस देन है, इक्वल टू है 10 से, ये तो छोटा है, ये बराबर है, तो ये कर देगा ट्रू रिटर्न। ठीक है, 5 भी है, लेस देन इक्वल्स टू 5 भी है, इक्वल टू का साइन है, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मान लो 2 है, 5 है, लेस देन इक्वल्स टू 3, तो 5 छोटा है 3 से, नहीं ना ही बराबर है, तो ये करेगा फॉल्स टर्न। ठीक है, चेक करता है ये कंपैरिजन ऑपरेटर
तो लेस देन इक्वल्स टू बोला था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपके पास इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ऑपरेटर प्लस प्लस इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ये तो इनमें क्या था, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। प्लस प्लस क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर आपको किसी वेरिएबल के पहले लगा हुआ है, यहाँ पे $x है, उसके पहले प्लस प्लस लगा हुआ होता है, उसको बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट। प्री मतलब पहले, इंक्रीमेंट, ठीक है। $x के बाद लगा हुआ है तो मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट, बाद में लगा हुआ प्लस प्लस, ठीक है। फिर ये माइनस में सेम सेम चलता है, प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। ये पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है। ये काम क्या क्या करते हैं, प्री इंक्रीमेंट में क्या करता है, पहले वैल्यू को क्या कर देता है, फर्स्ट इंक्रीज कर देता है, ठीक है। पहले कर देता है फर्स्ट इंक्रीमेंट, पहले बढ़ा देता है वैल्यू को, ठीक है। कितने से, बाय 1, 1 से बढ़ा देगा। देन साइन या रिटर्न कर देगा $x, ठीक। इसमें क्या करेगा, पहले रिटर्न करेगा, ठीक है। बाद में ना पहले रिटर्न करेगा $x, उसके बाद में, ठीक है। देन इंक्रीमेंट बाय 1, इंक्रीमेंट बाय इंक्रीमेंट $x को बाय 1 से बढ़ा देगा, ठीक है। प्री डिक्रीमेंट में क्या होगा, ठीक है। पहले आपको जो पहले ना से अगर माइनस से पहले लगा तो पहले डिक्रीज होगा, फर्स्ट क्या हो जाएगा, इसका मतलब देखेंगे पहले डिक्रीमेंट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। $x का बाय 1, देन आपके पास रिटर्न वैल्यू आएगी, रिटर्न कर देगा आपके पास $x, ठीक। और पोस्ट में क्या करता है, पहले रिटर्न करता है, ठीक है, बाद में बढ़ाता है। फर्स्ट रिटर्न, इनका मतलब समझेगा $x, उसके बाद वो वैल्यू बढ़ाता है। देन डिक्रीज है माइनस माइनस $x बाय 1, वेरिएबल को 1 से कम कर देगा, ठीक है। तो इनका मतलब है क्या, ठीक। मान लो $x की वैल्यू है 2, ठीक। अब आपको आउटपुट देनी है को प्लस प्लस $x, ठीक है, ठीक। फिर को $x, तो यहाँ पे देखो $x है प्लस x की वैल्यू 2 दी हुई है, ठीक है। x की वैल्यू क्या है 2, आउटपुट देनी है प्लस प्लस, तो प्लस प्लस अगर पहले लगाओ तो क्या लेते हैं, प्री मतलब पहले इंक्रीज़ हो जाएगा, फिर असाइन करेगा वैल्यू, पहले इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। पहले इसको इंक्रीज़ को 2 से क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। एक बढ़ाना था ना, पहले बढ़ा देगा, ठीक है। यहाँ से इसको स्टेटमेंट चलते चलते पहले बढ़ा देगा, 3 कर देगा, ठीक है, और आउटपुट दे देगा, ठीक। क्या कर देगा, आउटपुट इस लाइन की आएगी 3, ये पहले बढ़ा देगा फिर आउटपुट देगा, ठीक है। पहले यहाँ तक आते आते बढ़ा देगा, फिर x की वैल्यू यहाँ पे, ठीक। क्या था यहाँ पे, ठीक है। $x इक्वल्स टू 2, इको प्लस प्लस $x इको $x, ठीक है। मतलब यहाँ पे प्लस प्लस पहले लगाना तो पहले बढ़ा देगा वैल्यू 2 की, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 1 से बढ़ाएगा तो 3 हो जाएगी, ठीक है। इसकी आउटपुट क्या आएगी 3, फिर असाइन कर दी वैल्यू तो इसकी भी आउटपुट क्या हो जाएगी 3, ठीक है। फिर सेम आप देख लो, $x की वैल्यू 2 है, इको आउटपुट
डॉलर एक्स प्लस प्लस इको डॉलर एक्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2, ठीक है। एक्स की वैल्यू इको के 2 होगी, पहले कर देगा असाइन कर देगा, मतलब पहले आउटपुट दे देगा फिर बढ़ाएगा, ठीक है। प्लस प्लस के बाद में इंक्रीज़ करना है, पहले रिटर्न करनी है वैल्यू, ठीक है। प्लस प्लस बाद में लगा हुआ ना तो बाद में इंक्रीज़ करोगे, पहले 2 ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ जाएगी 2, पहले इसने वैल्यू रिटर्न कर दी, पहले मतलब आउटपुट दे दी, ठीक है। पहले एक्स की वैल्यू 2 कर दी, ठीक है। यहाँ पे फिर इसने इंक्रीज़ करा, बाद में क्या करेगा इंक्रीज़, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अब 3। तो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी, इस लाइन की वैल्यू आएगी 3, क्योंकि इस लाइन तक तो इसने पहले आउटपुट दे दी फिर उसको इंक्रीज़ कर दिया, यहाँ तक आते आते 3 होगी, ठीक है। तो डिफरेंस क्या लगा यहाँ पे पता, यहाँ पे पहले इंक्रीज़ कर देगा फिर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। तो इसकी भी आउटपुट 3, इसकी भी आउटपुट 3, बट यहाँ पे पहले आउटपुट दे देगा, पहले वैल्यू रिटर्न कर देगा, ठीक है 2, उसके बाद इंक्रीज़ करेगा, यहाँ तक आते आते इंक्रीज़ होगी, फिर आगे एक्स की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। तो 2 3 इसका ये है। ठीक, वैसे सेम माइनस में होगा, डॉलर एक्स की वैल्यू आपके पास 2 ले लो, इको डॉलर एक्स माइनस माइनस इको डॉलर एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू क्या है 2, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 2 है, ठीक है। देखो एक्स माइनस 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 बाद में लगा हुआ है, तो मतलब बाद में कम करना है इसमें, माइनस माइनस तो एक कम करना है, ठीक है। तो बाद में लगा हुआ है, ठीक है। तो पहले क्या करेगा वैल्यू रिटर्न करेगा, पहले वैल्यू बता देगा एक को, रिटर्न कर देगा मतलब आउटपुट दे देगा पहले। तो डॉलर एक्स, यहाँ पे डॉलर एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2, ठीक है। फिर क्या कर देगा माइनस माइनस यहाँ पे ख़त्म, इसने रिटर्न कर दी वैल्यू 2, उसके बाद वो बढ़ा देगा, सॉरी कम कर देगा। तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा 1, यहाँ तक आते आते 1 हो गया, ठीक है। फिर आगे देखो इको एक्स की वैल्यू 1 होगी, तो इस लाइन की आउटपुट की होगी 1, इस लाइन की आउटपुट की होगी 2, तो आउटपुट आपकी 2 और 1 आएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहले आउटपुट दे देगा फिर कम करेगा, ठीक है, बाद में लगाए। तो यहाँ पे फिर ठीक है, पहले क्या कर दे, पहले रिटर्न कर दी फिर बढ़ाया, फिर यहाँ पे डॉलर एक्स ले लो इक्वल्स टू 2, सेम ले लो, इको माइनस माइनस डॉलर एक्स इको डॉलर एक्स, ठीक है। तो इस केस में क्या आउटपुट आएगी, पहले एक्स की वैल्यू का 2, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 है, इस लाइन पे आए तो यहाँ पे माइनस माइनस डॉलर एक्स है, पहले लगाना है, माइनस माइनस पहले लगाए तो पहले कम कर देगा फिर रिटर्न करेगा वैल्यू, तो 2 में से 1 कम कर देगा, क्या आ जाएगी 1, ठीक है। फिर रिटर्न करेगा, इको का आउटपुट क्या करेगा 1 ही आउटपुट करेगा इस लाइन की, ठीक है। पहले कम कर देगा फिर आउटपुट देगा, फिर एक्स की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ पे जाओगे एक्स की वैल्यू 1 ही है तो यहाँ की आउटपुट भी 1 ही आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें पहले डिक्रीज़ करता है फिर प्रिंट करता है, बाद में हो पहले रिटर्न करता है फिर पहले प्रिंट करेगा फिर बढ़ाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे रिटर्न मतलब प्रिंट भी है, ओके। तो नेक्स्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्लस प्लस, पहले प्लस लगाओ बाद में प्लस लगाओ, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। प्लस प्लस डॉलर एक्स प्लस प्लस, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसमें क्या करेगा फर्स्ट पहले इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है, देन प्रिंट करेगा, इसमें पहले प्रिंट कर देगा फिर इंक्रीज़ करेगा, ठीक है। ये दोनों डिफरेंस है, अभी भी देखा। इंक्रीमेंट आफ्टर रिटर्निंग नहीं, आफ्टर मतलब बाद में, इंक्रीमेंट बिफोर रिटर्निंग, पहले रिटर्न करने से पहले इंक्रीज़ कर देगा, और ये इंक्रीमेंट आफ्टर रिटर्निंग, ठीक है, रिटर्न करने के बाद इंक्रीज़ करेगा। तो ऑप्शन 20 का सही डिफरेंस, नो डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है, इंटीजर्स, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर, ठीक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं,
तो इंक्रीमेंट बिफोर रिटर्निंग यही बोला हुआ है कि पहले इंक्रीज़ कर देता फिर रिटर्न करता है। ठीक, नेक्स्ट है व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फ्लोइंग कोड। आपके पास कोड दिया हुआ $x, एक्स की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, फिर इको प्लस प्लस $x, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ तक क्या 5, फिर नेक्स्ट में यहाँ पर आया तो प्लस प्लस क्या पहले इंक्रीज़ कर देगा वैल्यू फिर प्रिंट करेगा। इसका मतलब यही होता है ना, तो पहले 5 को 1 बढ़ा दो, पहले इंक्रीज़ कर दी वैल्यू 6 कर दी फिर प्रिंट कर देगा, तो आउटपुट क्या आएगी इसकी 6। ठीक, पहले बढ़ा दी फिर प्रिंट करी तो आउटपुट 6 या 5 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कोड दिया हुआ आउटपुट बतानी है $x, एक्स की वैल्यू 5 है, इको $x प्लस प्लस, इसकी आउटपुट क्या होगी, ये क्या करेगा बाद में लगाना प्लस, तो पहले वैल्यू प्रिंट कर देगा उसके बाद बढ़ाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या 5, यहाँ पे एक्स पहले प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो प्रिंट यहाँ पे 5 ही हो जाएगा, आउटपुट इसकी 5 हो जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन कोई जा रही है तो वहाँ पे इसकी वैल्यू बढ़ाएगा, ये यहाँ पे कोई लाइन है तो यहाँ पे 6 कर देगा ये। ठीक है, पर यहाँ तक पहले प्रिंट कर देगा फिर उसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसकी वैल्यू होगी 5। ठीक है, तो ऑप्शंस कुछ ऐसे हैं, डॉलर माइनस 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 $x माइनस इक्वल्स टू 1, बोथ P एंड C। ठीक है, तो इसने क्या बोला है ऑपरेटर डिक्रीज़ करता है वेरिएबल बाय 1, डिक्रीज़ करता है पहले बाय 1 से, देन रिटर्न करता है या प्रिंट करता है। रिटर्न या प्रिंट एक ही बात होती है। ठीक है, फर्स्ट मतलब इसने बोला पहले डिक्रीज़ करता है देन रिटर्न या प्रिंट करता है। ठीक है, तो ये क्या होता है पहले डिक्रीज़ करता है तो माइनस माइनस $x, इसी में ये था। ठीक है, तो माइनस में $x 20 का राइट आंसर होना था। ओके, तो इस वीडियो में इतने करते हैं, नेक्स्ट में देखेंगे स्ट्रिंग के ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं। ओके, बाकी आपको PDF कोर्स लेना तो आप ले सकते हो, HPSC 2026 कंप्यूटर के लिए। ठीक है, सिर्फ कंप्यूटर सेक्शन होगी इसमें, जो आपका GOT एग्ज़ाम है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा आपको PDF मिलेंगे, मतलब क्वेश्चंस मिलेंगे, MCQs क्वेश्चन आंसर के साथ ही होंगे। ठीक है, MCQs होंगे। PDF कोर्सेज में आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, हर चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, हार्डली 4000 प्लस क्वेश्चन होंगे आराम से। ठीक है, तो PDF कोर्स में इसमें क्या मिलेगा, क्या का चैप्टर वाइज क्वेश्चन मिलेंगे, जो वीडियोस में क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी मिलेंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी कंसेप्ट प्लस प्रैक्टिस भी। ठीक है, न्यू सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग PDF कोर्स है, सभी चैप्टर कवर होंगे इसमें न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, 149 रुपीज़ का है। ठीक है, PDF कोर्स है ये, टॉपिक वाइज आपको PDFs मिल जाएंगे। ठीक है, जो क्लास में करें वो भी और जो एक्स्ट्रा भी मिलेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करने काफ़ी हो जाएंगे, हार्डली 4000 प्लस क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक वाइज है कंप्यूटर के, भाई का नाम कर सकते हो, इस नंबर व्हाट्सएप कर देना। ठीक है, 7807263460। ओके, थैंक यू।